Hello to all my dear students. In class 2, let's start with the further chapter, that is chapter number 4, Out with Father. Let me give you the quick gist of the heading. Father means आपके पापा, okay? तो इस स्टोरी में पापा के साथ बच्चे बाहर जाते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ पर ये चैप्टर बना हुआ है. Now let's see the question here. Let's go shopping. तो ये शॉपिंग के लिए जाने को बात हो रहा है यहाँ पे. Where can you buy these things? वो जो चीज़ें आपको नीचे दिख रही हैं ये आप कहाँ पर आपको मिल सकती हैं. Bread you can get at the bakery shop. Okay? ब्रेड आप जानते हो, तो ब्रेड आपको बेकरी शॉप पे या कोई भी शॉप पर मिल सकता है. डेयरी शॉप पर आपको मिल्क मिल सकता है. ओके फिर ग्रॉसरी स्टोर पर आपको ग्रॉसरीज़ मिल सकते हैं, वेजिटेबल्स मिल सकते हैं. एंड पेंसिल रबर शार्पनर की अगर आप बात करें तो ये आपको स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा. ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द चैप्टर. ओके लेट्स रीड फ्रॉम द स्टार्टिंग. द चिल्ड्रन आर होम फ्रॉम स्कूल. यहाँ पर बात की गई है कि जो बच्चे हैं घर के वो स्कूल से घर पर वापस आ गए हैं. आफ्टर लंच उमा गोज़ टू हर फादर्स क्लिनिक. उमा इस बच्ची का नाम है, ठीक है. स्कूल से लंच करने के बाद ये अपने फादर की क्लिनिक पर जाती है. क्लिनिक क्या होता है बच्चों? जो डेंटिस्ट होते हैं ना, उनकी शॉप को, उनके सेंटर को हम लोग क्लिनिक कहते हैं, ठीक है. तो उसके पापा का क्लिनिक रहता है, वो डेंटिस्ट रहते हैं उसके पापा. उमा's फादर डॉक्टर नायर इज़ अ डेंटिस्ट. डेंटिस्ट कौन होते हैं? जो आपके दांतों की देखभाल करते हैं. आपके दांत में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो. ही हेल्प्स पीपल टेक केयर ऑफ देयर टीथ. क्या करते हैं वो? किस चीज़ में मदद करते हैं? आपके दांतों की देखभाल करने में. ओके फ्रॉम द क्लिनिक दे गो टू Mr. Paul's shop. Mr. Paul is a tailor. ओके तो क्लिनिक से वो कहाँ जाते हैं? फिर मिस्टर पॉल की शॉप पे जाते हैं. तो मिस्टर पॉल कौन है? यहाँ पे टेलर है. टेलर कौन होता है? जो आपके कपड़े सिलता है. ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ सी हियर. ही स्टिचेस डॉक्टर नायर्स शर्ट एंड ट्राउजर्स. तो ये मिस्टर पॉल क्या करते हैं? वो डॉक्टर नायर के शर्ट्स को और पैंट को, ट्राउजर्स को सिलते हैं. डॉक्टर नायर कलेक्ट्स हिज न्यू शर्ट्स. डॉक्टर नायर अपने नए शर्ट वहाँ से ले लेते हैं. दे मीट मिसेस कुमार देयर. मिसेस कुमार यहाँ पर देखिए, पुलिस वुमेन आपको दिख रही है ना, तो वहाँ पे वो उनसे मिलते हैं. मिसेस कुमार आस्क्स द टेलर. फिर मिसेस कुमार भी टेलर से पूछती हैं, आर माई यूनिफॉर्म्स रेडी? क्या मेरी यूनिफॉर्म्स रेडी हैं? नाउ सी, मिस्टर पॉल से वो पूछती हैं. अब देखते हैं मिस्टर पॉल क्या कहते हैं. येस हियर दे आर. हाँ यहाँ पर हैं वो. मिस्टर पॉल रिप्लाइज. ही पैक्स मिसेस कुमार्स यूनिफॉर्म्स एंड गिव्स देम टू हर. तो वो अब मिसेस कुमार की यूनिफॉर्म्स को पैक कर देते हैं वो, और फिर उन्हें दे देते हैं. ऑन देयर वे होम दे स्टॉप एज मिस्टर मिश्रास शॉप. तो जब वो घर जा रहे होते हैं, ठीक है, डॉक्टर नायर और उमा जब घर जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में किस शॉप पर जाते हैं? मिस्टर मिश्रास के शॉप पे. मिस्टर मिश्रा सेल्स ग्रॉसरीज. मिस्टर मिश्रा क्या बेचते हैं? देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना पिक्चर में, फ्रूट्स हैं, ब्रेड्स हैं, ठीक है, मिल्क है. तो ये ग्रॉसरी स्टोर है. ओके दे बाय मिल्क, एग्स, ब्रेड एंड बटर फॉर द फैमिलीज ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट के लिए वो क्या क्या खरीदते हैं वहाँ से? मिल्क, एग्स, ब्रेड एंड बटर. ओके नाउ व्हेन दे रीच होम. अब जब उन्होंने वो सब सामान ले लिया तो जब वो घर आते हैं, देयर गार्ड. अब उनका गार्ड रहता है वहाँ पे, जो गेट पर आपकी देखभाल करते हैं ना, कि कोई स्ट्रेंजर ना आ जाए, कोई दूसरा इंसान ना आ जाए बिना पूछे. अशोक अंकल कम्स आउट ऑफ हिज केबिन. तो
उनका जो केबिन रहता है, अशोक अंकल जो गार्ड रहते हैं वहाँ से निकलते हैं और फिर ही ओपन्स द गेट एंड ग्रीट्स देम। फिर उनको हेलो बोलते हैं ना, या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलते हैं, इसको ग्रीट करना कहते हैं। फिर डॉक्टर नायर ने कहा थैंक यू अशोक। ओके, जब आपको कोई ग्रीट करता है तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। नाउ सी, नायक द अंकल गार्डनर। अब यहाँ पर गार्डनर भी है एक, उनका नाम क्या है? नायक अंकल। नाउ सी, नायक अंकल शोज उमा अ बर्ड्स नेस्ट इन द गार्डन। क्या करते हैं नायक अंकल? उमा को गार्डन में चिड़ियों का घोंसला दिखाते हैं। ओके, कहाँ पर? गार्डन हेज पर। हेज का मतलब अभी हम लोग नीचे देखेंगे। देयर आर 3 टाइनी एग्स इन द नेस्ट। ओह वाह, उस नेस्ट में 3 टाइनी एग्स दिख रहे हैं आपको। नाउ सी, डोंट टच द एग्स उमा। फिर डॉक्टर नायर ने कहा उन अंडों को मत छुओ, उन एग्स को मत छुओ। कम लेट्स गो इनसाइड, चलो हम अंदर चलते हैं। आफ्टर टी आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स। फिर डॉक्टर नायर कहते हैं कि चाय पीने के बाद मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा। डू यू वॉन्ट टू हेयर इट? तो फिर डॉक्टर नायर पूछते हैं क्या तुम सुनना चाहती हो? तो उमा ने कहा होगा यस। नाउ सी, हेज का मतलब क्या होता है? हेज मीन्स अ रो ऑफ बुशेस और प्लांट्स प्लांटेड अलॉन्ग द एज ऑफ द गार्डन। ठीक है, गार्डन आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ और फ्लावर्स के पेड़ लगते हैं। ठीक है, तो उनके किनारे किनारे लाइन से कुछ पौधे लगे होते हैं। ठीक है, लाइन से कुछ बुशेस लगे होते हैं, तो उसको हेज कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हेज। जो लाइन से पौधे लगे होते हैं ना, उसको हेज कहते हैं। छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं किनारे बाउंड्री की तरह, तो उसको हेज कहते हैं। ओके।